हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम इसको समझना चाहें बेसिकली तो क्या है कि आपकी लाइट है, लाइट ट्रैवल कर रही है, लेकिन जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसके पाथ में अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम चेंज, जहाँ पे मीडियम चेंज होगा वहाँ पे लाइट अपने पाथ को चेंज करेगी और उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे मीडियम 1 है एंड यहाँ पे मीडियम 2 है। इन दोनों मीडियम्स को ये इंटरफेस है, ये सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ से आपकी लाइट है वो ट्रैवल कर रही है। जैसे ही आपकी लाइट यहाँ पे इस इंटरफेस पे आती है तो इंटरफेस का मैं कहती हूँ कि मेरा ये इंटरफेस का नॉर्मल है। तो क्या होगा, अब आपकी लाइट है वो अपने स्ट्रेट पाथ को चेंज करेगी और वो चेंज करेगी क्या, कैसे चेंज करेगी मीन्स वो यहाँ से बेंड होगी। बेंड होने की दो कंडीशन हो सकती है, द बेंडिंग में बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इन दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर मैं कहती हूँ फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और मैंने यहाँ पे कहा कि इफ़ μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2, मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब ये मीडियम मेरा डेंसर है, ये मीडियम मेरा रेयर है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अगर आपकी जो लाइट है वो पेनिट्रेट कर रही है तो उस केस में उसकी बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आपकी बीम है वो नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मैंने कहा कि आपकी जो लाइट रे है वो नॉर्मल से अवे हुई है, मीन्स यहाँ से बेंडिंग हुई है, तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल आपका इंसिडेंस एंगल से बड़ा होगा। बट अगर ऐसा होता कि आपका μ1 लेस होता μ2 से, उस केस में क्या होता? उस केस में आपकी बीम ने एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर किया, और अगर ऐसा है कि बीम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, उस केस में जो बीम की बेंडिंग होगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। तो जैसे आपका ये स्ट्रेट पाथ था, हमने कह दिया ये स्ट्रेट पाथ है, टुवर्ड्स नॉर्मल मीन्स बीम आपकी इस डायरेक्शन में थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब हम बात करते हैं μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, और जब μ2 लेस था μ1 से तो आपकी बीम थी वो इस टाइप से बेंड होगी। ठीक है, तो ये अगर आपकी फर्स्ट सिचुएशन है तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए आपका ये बीम की डायरेक्शन होगी एंड सेकंड सिचुएशन के लिए आपकी ये बीम की डायरेक्शन होगी, और डिपेंड करेगा कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ एक कंडीशन डिस्कस करते हैं, तो कि ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो अभी हम सिर्फ इस केस की बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है। रिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए ये मस्ट है कि आपकी बीम है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट करे, कि मतलब बीम के पाथ में मीडियम चेंज होना चाहिए, रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर, ये दो ही कंडीशन हो सकती है मीडियम चेंज हुआ है तो जब भी मीडियम चेंज होगा तो जो बीम आ रही है उसका पाथ बेंट होगा, उसका वो अपने पाथ को चेंज करेगी, और वो डिपेंड करेगा कि आपका मीडियम कैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना। तो ये आपकी रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई, द फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब अगर आपकी बीम रिफ्रैक्शन फिनोमिनन को फॉलो कर रही है, मीन्स ये जो मीडियम आपका रेयर टू डेंसर है इस मीडियम में जा रही है, ये एक्चुअली आपकी लाइट, हम ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी लाइट रे को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लाइट को यूज़ करें तो हम इसको ऑप्टिकल रेयर एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम भी बोलते हैं, कि अगर मैंने कहा μ1 लेस है μ2 से तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एंड ये हो गया आपका ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में आपकी बीम एंटर कर रही है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई।
अब जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है इसमें दो इम्पोर्टेंट लॉज फॉलो किए जाते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। प्लेन सेम ही रहेगा, प्लेन चेंज नहीं होगा जब एक बीम रिफ्रैक्शन फिनोमिना फॉलो कर रही है उस केस में। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। कि अगर मैं कहती हूँ कि ये आपका ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखें तो जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल है, ये आपका यहाँ पे नॉर्मल है, ये तीनों आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये आपका फर्स्ट लॉ है अगर रिफ्रैक्शन फिनोमिना फॉलो हो रहा है तो। एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ आपका जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ मीडियम। कि हमने यहाँ पे दो मीडियम लिए 1 and 2, तो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ मीडियम के लिए क्या रहेगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम ले सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये साइन आई बाई साइन आर का रेशियो है, ये μ12 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं दोनों मीडियम्स के लिए तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। ठीक है, कि आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सो ये आपका स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है एंड ऑप्टिक्स में यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम upon refractive index of first medium. This is all about refraction.